We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेतन्याहू अपनी भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल जो उनकी सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, उन्हें बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसी कोशिश में वो गाज़ा को पहले ही तबाह कर चुके हैं और अब स्वेदा पर भी उनकी निगाहें आ चुकी है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सीरिया पर इजरायली हमले से खुश नहीं है और नेतन्याहू की राह में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की भी एक चुनौती है, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड का अगवा बनना चाहते हैं। उनकी भी निगाहें स्वेदा पर है, क्योंकि उससे उनके व्यापारिक हित सधते हैं। ये तस्वीरें इजरायल के सीरिया पर हमले की हैं। बुधवार को इजरायल ने सीरियाई सेना के मुख्यालय पर ड्रोन अटैक किया था। इजरायली सेना ने दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास बमबारी की। सैन्य और प्रशासनिक ठिकाने तबाह कर दिए। रूस समुदाय पर हमला करने वाले समूहों और टैंकों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने सीरिया पर सीधा हमला किया और तर्क दिया कि उसने स्वेदा के रूस समुदाय की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की। हालांकि जैसे ही सीरियाई राष्ट्रपति भवन के ऊपर धुआं और मलबा फैलने लगा, पश्चिमी देशों में चर्चा शुरू हो गई कि नेतन्याहू नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू के इस रुख से खुश नहीं है। अमेरिका के कुछ अधिकारी तो इस कार्रवाई को पागलों जैसा बर्ताव भी बता रहे हैं। दरअसल ट्रंप उस देश में बम गिरना नहीं देखना चाहते जहां वो शांति चाहते हैं और जहां उन्होंने पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इसी हफ्ते गाजा में एक चर्च पर हुई गोलाबारी के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके स्पष्टीकरण मांगा था। इजराइल के लिए सीरिया के दक्षिण में जो स्वेदा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है कि वहाँ से वो रूट गुजरता है जिससे ईरान लेबनान को यानी कि हिजबुल्लाह को अपने आर्म्स सप्लाई करता है, यानी उसे रोका जा सकता है। दूसरी बात यह कि जो ड्रूज कम्युनिटी है वो हालांकि मेजॉरिटी सीरिया में रहती है, मगर वो इजराइल में भी है और इजराइल की आर्मी में भी है। अगर वहाँ पे सीरिया के फोर्सेस की प्रेजेंस हो जाती है तो वो उसकी ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर एक बैड इफेक्ट होगा। सवाल यह है कि अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर भी नेतन्याहू ने सीरिया में हमला क्यों किया? आखिर स्वेदा उनके लिए इतना अहम क्यों है? स्वेदा के जरिए इजराइल ही नहीं बल्कि तुर्की भी अपने हित साध रहा है। तुर्की ने सीरिया पर हुए इजरायली हमले की निंदा करने में देर नहीं की थी। दरअसल तुर्की इस क्षेत्र का अगवा बनना चाहता है। उसी के कहने पर सीरिया ने ईरान के खिलाफ इजराइल को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। तुर्की की निगाह स्वेदा के पास से निकलने वाले आर्थिक गलियारे पर भी है, जिससे उसके व्यापारिक हित सध सकते हैं। नेतन्याहू जहां सैन्य ताकत दिखाकर ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तुर्की कूटनीतिक तरीके से अपने हितों को साधने की कोशिशों में जुटा है। इसी कारण सीरिया पर हमले के बाद इजराइल और तुर्की भी आमने सामने हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।